गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल गुरु नानक साखी में, जहां हर साखी में बहता है श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अमृतमय प्रकाश और दिव्य संदेश। आज हम एक ऐसे भावपूर्ण और आत्मिक विषय पर चर्चा करेंगे जो सीधे दिल को छू जाता है। जब भाई मर्दाना जी का आखिरी समय आया तो क्या हुआ और श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या उपदेश दिए, यह साखी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, साथ और गुरु शिष्य का प्रेम कितना गहरा और अनंत होता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेशों के माध्यम से समझेंगे कि मृत्यु के समय भी नाम, सिमरन, सेवा और प्रभु की याद कैसे आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। तो मन को एकाग्र करके दिल को खोलकर सुनिए यह पावन प्रसंग, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षण भंगुर है और गुरु की कृपा ही एकमात्र सहारा है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी उदासियों से लौटकर करतारपुर में विराजमान थे, वहां उनका सबसे प्रिय साथी भाई मर्दाना जी उनके साथ थे। भाई मर्दाना जी, जो बचपन से ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ थे, रबाब बजाते हुए गुरबानी के बोल गाते थे। वे मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दिव्य वाणी ने उनके हृदय को इतना छू लिया था कि वे जीवन भर गुरु के चरणों में रहे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हें मर्दाना कहकर पुकारते और भाई मर्दाना जी गुरु जी के हर शब्द को रबाब पर उतारते। उनकी जोड़ी अनोखी थी, एक तरफ दिव्य ज्ञान की धारा, दूसरी तरफ भक्ति की मधुर धुन। Generate by AI। समय बीतता गया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने संसार घूमा, लाखों को नाम का मार्ग दिखाया। भाई मर्दाना जी हर यात्रा में साथ थे, कभी भूखे प्यासे जंगल में, कभी तूफान में, कभी राजाओं के दरबार में। लेकिन अब उम्र ढल चुकी थी। भाई मर्दाना जी की तबीयत कमजोर हो गई। वे करतारपुर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पास ही रहे। एक दिन सुबह जब सूरज अभी उगा भी नहीं था, भाई मर्दाना जी ने महसूस किया कि उनका अंत समय निकट है। शरीर कमजोर था, सांसें भारी थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वे श्री गुरु नानक देव जी महाराज की गोद में थे। भाई मर्दाना जी ने धीमी आवाज में पुकारा, सच्चे पातशाह, हे गुरु नानक देव जी महाराज, मेरी अंतिम इच्छा सुनिए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज तुरंत उनके पास आए। वे भाई मर्दाना जी के सिरहाने बैठ गए, उनका हाथ थामा और मुस्कुराकर बोले, बोल मर्दाना, क्या इच्छा है तेरी? भाई मर्दाना जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, हे गुरु नानक देव जी महाराज, मैंने जीवन भर आपके साथ बिताया, आपकी बाणी गाई, आपके नाम का जाप किया। अब मेरी आत्मा प्रभु के चरणों में जाना चाहती है, लेकिन मुझे डर है कि मेरी योनि क्या होगी। क्या मैं फिर 84 में फंस जाऊंगा? और मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मुझे अपनी छाती से लगा लें, ताकि मेरी आत्मा आपके नाम में विलीन हो जाए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने गहरा सांस ली। उनकी आंखों में भी करुणा और प्रेम था। वे बोले, मर्दाना, सुन मेरी बात। तूने जीवन भर सच्ची सेवा की, नाम झपा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तेरी करनी सच्ची है। Generate by AI। प्रभु की कृपा से तेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि नया प्रारंभ है। जो नाम में रंगे हैं वे कभी नहीं मरते। फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई मर्दाना जी को अपनी छाती से लगा लिया। भाई मर्दाना जी ने आंखें बंद की और धीरे धीरे वाहे गुरु, वाहे गुरु जपना शुरू किया। उस पल में पूरा करतारपुर शांत था। सिख साथी इकट्ठे हो गए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई मर्दाना जी के कान में गुरबानी सुनाई। उन्होंने सोहिला साहिब का पाठ किया, जो रात के समय सोने से पहले पढ़ा जाता है, लेकिन आज यह मृत्यु के समय पढ़ा जा रहा था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उपदेश दिया, मर्दाना, देख, यह शरीर मिट्टी का है, यह टूटेगा, लेकिन आत्मा अमर है। जो प्रभु का नाम जपता है वह कभी नहीं मरता। तेरी मृत्यु नहीं, तेरी मुक्ति है।
तू मेरे साथ था, मेरी बाणी गाई। अब तू प्रभु के दरबार में जाएगा। वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, केवल सच्चे भक्त। भाई मर्दाना जी की सांसें धीमी होती गईं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, मर्दाना, यदि तू चाहे तो मैं तुझे अभी मुक्ति दे दूं, लेकिन सुन, जीवन का उद्देश्य है नाम जपना और सेवा करना। तूने दोनों किया, अब जा प्रभु के चरणों में। भाई मर्दाना जी ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, हे गुरु नानक देव जी महाराज, आपने मुझे सब कुछ दिया, अब मैं खुशी से जा रहा हूं। और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने स्वयं भाई मर्दाना जी के अंतिम संस्कार किए। वे रावी नदी के किनारे गए। सिखों ने शरीर को नदी में प्रवाहित किया, क्योंकि भाई मर्दाना जी ने कभी किसी धर्म की रस्मों में बंधना नहीं चाहा। Generate by AI. श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, यह शरीर नदी में विलीन हो गया, लेकिन भाई मर्दाना की आत्मा प्रभु के महल में विराजमान है। उन्होंने कराह प्रसाद बांटा और सबको उपदेश दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उस समय कई उपदेश दिए जो आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने कहा, सुनो सिखों, मृत्यु हर किसी को आती है, लेकिन जो नाम में रंगे हैं वे डरते नहीं। भाई मर्दाना ने जीवन भर मेरे साथ रहा, रबाब बजाया, गुरबानी गाई। उसने कभी माया में नहीं फंसा। उसने दया की, सेवा की, सत्य बोला, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं, समाधि है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आगे फरमाया, यह शरीर नश्वर है। जैसे भाई मर्दाना का शरीर चला गया, वैसे ही सबका जायरा आ जाएगा, लेकिन कर्म अमर हैं। अच्छे कर्म प्रभु के दरबार में जाते हैं, इसीलिए हर पल नाम जपो, वाहे गुरु का जाप करो, सेवा करो, किसी का दिल मत दुखा। भाई मर्दाना की तरह वफादार बनो, गुरु के चरणों में रहो। उन्होंने एक और उपदेश दिया, जो प्रभु को याद करता है, मृत्यु उसके लिए उत्सव है। भाई मर्दाना ने अंत समय में भी नाम जपा। उसने कहा, आ मर्दाने मेरे सीने से लग जा। यह प्रभु का प्रेम था, इसीलिए याद रखो, गुरु की कृपा से ही मुक्ति मिलती है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सबको सिखाया कि हिंदू मुस्लिम का भेदभाव व्यर्थ है। भाई मर्दाना मुस्लिम थे, लेकिन गुरु के भक्त बने। उनकी मृत्यु में कोई धार्मिक रस्म नहीं, केवल नाम और प्रेम था। यह परनरे प्रसंग हमें बताता है कि सच्चा साथी कौन होता है। भाई मर्दाना जी ने कभी श्री गुरु नानक देव जी महाराज को नहीं छोड़ा। चाहे भूख हो, प्यास हो, डर हो, वे साथ रहे। Generate by AI. श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी उन्हें कभी नहीं छोड़ा। अंत में उन्होंने स्वयं संस्कार किए, जो गुरु शिष्य प्रेम की मिसाल है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उपदेश जारी रखा, संसार माया का जाल है, इसमें फंसकर मत भूलना कि मृत्यु आएगी। भाई मर्दाना की तरह तैयार रहो, नाम जपो, कीर्त करो, वंड छकना, यह तीनों मार्ग मुक्ति के हैं। उन्होंने सोहिला साहिब की महिमा बताई। रात को सोने से पहले सोहिला पढ़ो, ताकि यदि रात में ही अंत आ जाए तो नाम में जाओ। भाई मर्दाना जी की मृत्यु के बाद श्री गुरु नानक देव जी महाराज कुछ समय शांत रहे। वे रावी के किनारे बैठकर गुरबानी सुनाते। सिखों ने देखा कि गुरु जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे प्रेम के आंसू थे। उन्होंने कहा, मर्दाना गया नहीं, वह मेरे हृदय में है। उसकी रबाब की धुन आज भी गूंजती है। इस घटना से सिखों में भक्ति और बढ़ गई। वे समझ गए कि गुरु की संगत अमूल्य है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आगे के दिनों में और उपदेश दिए। मृत्यु का डर मत रखो, जो प्रभु का नाम लेता है वह अमर हो जाता है। भाई मर्दाना ने दिखाया कि सच्चा भक्त कैसे मरता है, नाम जपते हुए गुरु की गोद में। यह साखी हमें सिखाती है कि जीवन छोटा है, साथी, धन, पद सब छूट जाएगा, केवल नाम और अच्छे कर्म साथ जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का उपदेश आज भी प्रासंगिक है। नाम सिमरण करो, सेवा करो, सत्य बोलो, भाई मर्दाना जी की तरह वफादार बनो। Generate by AI. तो दोस्तों,
आज हमने जाना कि जब भाई मर्दाना जी का आखिरी समय आया तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या उपदेश दिए और कैसे उनका प्रेम अमर हो गया। यह साखी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और गुरु की कृपा से मृत्यु भी सुंदर बन जाती है। यदि यह साखी आपके मन को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज की हर साखी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि गुरबानी का प्रकाश जितना फैलेगा उतना ही जगमगाएगा संसार। फिर मिलेंगे अगली साखी में। सत श्री अकाल। गुरु नानक साखी परिवार की तरफ से नमस्कार। Generate by AI.